दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव को लेकर ये बड़ी खबर थी अखिलेश यादव को लेकर। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अभी कुछ समय पहले अपने पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन और समर्थक हैं, उनको बड़ी नसीहत दी है। और उन्होंने कहा है कि बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन मायावती जी पर कोई अभद्र, अशोभनीय या अपमानजनक टिप्पणी ना करें। ये अखिलेश यादव ने कहा है। ये बड़ी खबर है अखिलेश यादव को। आखिर अखिलेश यादव ने ये नसीहत क्यों दी है, ये एक बड़ा सवाल बनता है। और बड़ी खबर भी है कि आखिर इस तरह से ये जो संस्कार किस तरह से जगे हैं अखिलेश यादव के अंदर और उनकी पार्टी के अंदर। आखिर ऐसा उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं और समर्थक हैं, उनको ऐसा क्यों बोला है। तो दोस्तों यह एक लेख लिख रहे हैं, स्वतंत्र लेखनी एक आईडी है, उसके द्वारा ये लेख लिखा गया है और ये पूरी जानकारी दे रहे हैं। ये क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले इनका लेख पढ़ते हैं कि श्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के नेताओं, प्रवक्ताओं और समर्थकों को ये नसीहत दी है कि वे बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन मायावती जी पर कोई अभद्र, अशोभनीय या अपमानजनक टिप्पणी ना करें। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों। मेरी व्यक्तिगत समझ यह कहती है कि यह अचानक आया संस्कार नहीं है, बल्कि डर की उपज है। सच यह है कि जैसे ही ओवैसी साहब की पार्टी ने बिहार में 5 सीट जीत ली, ठीक उसी दिन से सपा, कांग्रेस और राजद जैसे दलों में हलचल मच गई। पहली बार उन्हें यह गंभीर खतरा महसूस हुआ कि मुस्लिम वोट बैंक अब किसी एक के बंधक बंधकर नहीं रहना चाहता और स्वतंत्र राजनीतिक रास्ता चुन रहा है। अखिलेश यादव को इस बदलाव की दिशा साफ दिखाई दे रही है कि वे जानते हैं कि बिहार यदुवंशी बाहुल्य राज्य है, फिर भी राजद की स्थिति आज क्या है सबके सामने है। उत्तर प्रदेश में तो यह यादव जनसंख्या उससे भी कम है और उनमें एक बड़ा हिस्सा पहले ही भाजपा की ओर जा चुका है। ऐसे में उनका पूरा राजनीतिक आधार मुस्लिमों पर टिका है और यही आधार अब ओवैसी साहब की ओर खिसकता दिखाई दे रहा है। यही सबसे बड़ा भय है। बीएसपी का मुस्लिम वोट में प्रभाव बढ़े तो अखिलेश को लगता है कि वे कुछ हद तक उसे वापस खींच सकते हैं। लेकिन अगर एआईएमआईएम ने मुस्लिम मतदाताओं को पूरी तरह आकर्षित कर लिया तो वे फिर वापसी असंभव हो जाएगी, जैसे कि बिहार में हो चुका है। आने वाले वर्षों में एआईएमआईएम का प्रभाव वहां और मजबूत ही होगा। यह परिदृश्य यूपी में भी तेजी से उभर रहा है और समाजवादी खेमे में बेचैनी है इसी वजह से। इसलिए बहन मायावती जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों पर रोक लगाने की नसीहत दी जा रही है। यह न कि सदाचार है, न राजनीतिक सूचित है, यह साफ तौर पर एक रणनीति है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2027 में अखिलेश यादव बहन मायावती जी के साथ गठबंधन का रास्ता खुला रखना चाहते हो, क्योंकि उन्हें भी यह आभास हो चुका है कि वे अपने दम पर सत्ता में लौटने की स्थिति में नहीं है। और अब तो यह भी दिख रहा है कि उनका पारंपरिक वोट धीरे धीरे बसपा और अन्य विकल्पों की ओर बढ़ रहा है। जो भी हो, 2027 चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। यह स्पष्ट है कि पुराने समीकरण टूट चुके हैं और नए समीकरण तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खबर है ये अखिलेश यादव को लेकर के भी। और उत्तर प्रदेश में 2027 की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है, बड़ा बदलाव होने वाला है। अब परिवर्तन का समय आ गया है। पुराने समीकरण फेल हो चुके हैं, अब नए समीकरण बन रहे हैं। तो इसी का डर अखिलेश यादव को सता रहा है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी और एक लेख था। धन्यवाद।